तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपने ये ड्रैगन से, जिसको पहले भी हमने 2-3 बार देखा है। तो राजा इसके पास आता है और कहता है भाई एक्सपोज हो गया, मैं प्लस मेरे भाई का कांड, हमने जो कुछ किया था वो पब्लिकली आ गया, जिससे क्या होगा, नाम बदनाम यहाँ पर होगा। नाम बदनाम होने से क्या होगा, फॉर्चून यहाँ पे कम हो जाएगा, जो कि जिसको संभालना हमारे लिमिट से बाहर हो जाएगा। जैसे कि तुम सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही हो, मैं कुछ भी मेंटेन यहाँ पे नहीं कर सकता। बाकी लोग बुद्धू यहाँ पर है, उनको समझ यहाँ पे नहीं आता, बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आता। स्पेशली वाई गोंग, वो साला उसको बिल्कुल समझ नहीं आता, वो एकदम मेरे खिलाफ यहाँ पर है, सब मेरे खिलाफ यहाँ पर है। सुनो यार, थोड़ा सा फॉर्चून यहाँ पे दे दो, जो कि मैंने स्टोरी यहाँ पे किया था। यानी ये कुछ ना कुछ तो है ड्रैगन फॉर्चून से रिलेटेड बातें जो अभी तक क्लियर नहीं है। हमारा जो शौकन है जोंग के पास आता है, जोंग सुनो मैं तुमको ले जाने आया। वो भी कहती आ गए, तुम्हारा कल्टीवेशन लगता है इंप्रूव हो गया। ये भी कहता है या इंप्रूव हो गया। सर पे ऐसा हाथ रखता है तो वो भी हाथ को दूर करती है, वो कहती जाओ यहाँ से। हमारा शौकन भी लग तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊँ, चलो जल्दी से। हम तो उसको लेके ही जाता है और रास्ते में जो नंबर 4 है ना वो लेके जा रहा था। तो शौकन भी कहता है साले तू मुझे क्यों लेके जा रहा है। ये भी कहता है क्योंकि यार तू अकेले कैसे जाएगा, कोई ना कोई तो चाहिए सपोर्टर, तो लेके जा रहा हूँ और क्या। मनी मन सोचता कैसा लड़का है, ये नहीं कि भाई मतलब थैंक यू बोल दे, शुक्रिया ले जाने के लिए, क्यों लेके जा रहा है, ये क्या बात हुई। तो शौकन भी लाइक यार नंबर 2 जोंग को लेके जा रही है, अरे मेरे को लेके जाती तो ज़्यादा सही होता, और लड़कियों के साथ घूमने में मज़ा आता है। युल्लू एकेडमी में जा रहे थे क्योंकि इसी एकेडमी के अंदर उसने अपने परिवार वाले को रखा था और छोटकी वहाँ के गार्डन में सो रही थी। तो ये छोटकी को जगाता है और कहता है पागल लड़की, तेरे पास अक्ल नहीं है क्या, गार्डन में सो रही है भाई, धूल मिट्टी से तेरा कपड़ा यहाँ पे गंदा हो जाएगा। वो भी कहती है अरे होगा तो होने दो यार, मेरे मास्टर यहाँ पर आए थे, कुछ तो अचानक से गायब हो गए, तब से मैं सोने लग गई। और क्या रही बात मम्मी मुझे मारेगी है, मुझे अब डर नहीं। शौकन भी लग भाई लड़की एकदम बिगड़ गई है। नंबर 2 भी कहती है अरे बच्ची है यार, क्या इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो, रुको यार तुम्हारे कपड़े में साफ कर देती हूँ। शौकन भी लाइक जब इसकी बेटी होगी और वो ऐसी निकलेगी ना तो जाके इसको पता चलेगा। उतने में पीछे से आती है बड़की बहना और जोंग को देख लेती है और जलन होता है, कौन है ये लड़की जो मेरे बड़े भैया के बाजू में यहाँ पर है। शौकन भी कहता मैं वापस आ गया तुमको ले जाने के लिए, भाई दबे छोटा भाई और अंकल किधर है। तो ये भी कहती है अरे यार अंकल आई मीन पापा कहीं बाहर यहाँ पे गए और भैया अपने मास्टर के साथ लगे हुए हैं, भाई दबे ये लड़की कौन है। तो हमारा मेक कटर भी कहता है याद है वाई नाम की जो भुक्कड़ लड़की थी, ये उसकी बड़ी सीनियर है और ये बेसिकली क्या बोलते हैं भाई जोंग नाम है इसका। अब बाद में आंटी के पास आते हैं, आंटी गंदे कपड़े देखती है और कहती है पागल लड़की भाई फिर से कपड़ा तूने गंदा यहाँ पे करने लगा, भाई कितने बार मैं बोलूँ तेरी माँ यहाँ पर हूँ, तुझे समझ नहीं आता, मारूंगी तुझे। तो वो भी कहती है अगर मारोगी तो आज से तू मेरी मम्मी नहीं हो, माँ और जोर से थप्पड़ लगा देती है। अब आते भाई शौकन की ओर, जो कि वही आता है प्रिंसिपल के पास और कहता है प्रिंसिपल जी शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। तो वो भी कहता है सुनो दिल का सफ़र हमेशा दिल तक होता है, लेकिन कई बार दिल का सफ़र निकल के दिमाग तक चल गया तो यह सफ़र बीच में रुक जाता है, समझे कि ना समझे। शौकन भी लाइक सीधा सीधा बोलो ना कि जब तक तुम्हारी बात मानूंगा, जब तक सही रास्ते पे रहूंगा तुम हेल्प करोगे, जब तक अगर मैंने रास्ता बदला तो ये मेरी हेल्प नहीं करेगा, ये कहना चाहता है। हाँ हाँ शुक्रिया। बाय द वे ये कमाल का किताब है लॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट ज़ू, आपके पास है क्या। ये भी कहता है या आई नो, मुझे इस किताब के बारे में मालूम है। आज से लगभग 600 साल पहले कुछ कमाल के स्कॉलर लोग थे, उन्होंने किताब यहाँ पे लिखा था हमारे जूओ डायनेस्टी के बारे में कि उस समय क्या क्या यहाँ पे था एग्जैक्टली। तो हमारा मेक कटा भी कोई तो तभी तो इसको पता है, लेकिन जब मैंने प्रिंसेस से पूछा प्रिंसेस को भी नहीं पता, क्योंकि प्रिंसेस ने इंपेरियल एकेडमी के जितने भी लाइब्रेरी थे वो सारे लाइब्रेरी में से किताबें रीड कर ली है, लेकिन यहाँ का वो किताब रीड नहीं कर पाई, जिसके वजह से इस किताब के बारे में उसको पता नहीं था। बुड्ढा भी कहता यार लेकिन तुम अचानक से उस किताब के बारे में कहीं को पूछे जा रहे थे। हमारा मेक कटर भी कहता कुछ भी नहीं यार, बस एवे ही उसमें मैंने सुना है हमारे ज़ूओ डायनेस्टी के फॉर्चून को लेकर कुछ लिखा हुआ है। ये भी कहता हाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा लोगों को कुछ के बारे में कुछ पता नहीं। तो शौकन भी लग अगर आपके पास है तो दिखाओगे क्या। वो भी कहता है यार मैं तो लेके घूमता हूँ। तो ये भी कहता है शुक्रिया, क्या मैं घर पे लेके जा सकता हूँ। बुड्ढा भी कहता नो। शौकन भी लग साला डायरेक्ट मुंह पे मना कर दिया, यहीं पे रीड कर लेता हूँ। तो वो यहीं पे रीड करने लग जाता है। नाम जैसे कि है द लॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट ज़ू, यानी वो सारे रिकॉर्ड जो कि लॉस्ट हो चुके हैं, दुनिया वालों को यहाँ पे नहीं पता। अलग अलग ही न्यूज़, तो अलग अलग न्यूज़ में क्या आता है, फॉर एग्जांपल के लिए ली मू नाम का एक कमाल का ग्रेट ज़ू ऑफिशियल हुआ करता था और ऐसा बोला जाता था वो दिल का कितना अच्छा आदमी है, लोगों की कितनी हेल्प करता है, लेकिन रियलिटी में बड़ा ठरकी आदमी था। कई सारी औरतें यहाँ पे थी, कई सारी औरतों के साथ उसका चक्कर था और कई सारी बीबियाँ भी उसने रखी थी और भी कई सारी बातें जो पब्लिक को यहाँ पे पता नहीं था। और इनमें से कमाल का मतलब एक है छोटी सी स्टोरी एक गार्डन के बारे में, एक सुंदर गार्डन के बारे में, बड़ा कमाल का गार्डन था। उसी गार्डन में एक प्यारा सा फूल था जो कई साल तपस्या करने
मरने के बाद एक लड़की में कन्वर्ट हो गई और वो लड़की बड़ी सुंदर यहाँ पे थी। और वही जो खबर है ना कि सुंदर लड़की है जो पहले फुल यहाँ पे थी पूरे डायनेस्टी में फैल गया। और जैसे उस टाइम के राजा को पता चला कि ऐसी कोई लड़की है, हाँ, तो उसको बुला लिया ज़बरदस्ती अपने सोल्जर्स को बोलकर। सोल्जर्स एकदम पीछे पड़ गए, चलो चलो चलो। तो इसने अपनी कुर्बानी दे दी और कुर्बानी देने से पहले श्राप दे दिया कि 300 साल बाद तुम्हारा डायनेस्टी बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, 300 साल बाद वाकई में बर्बाद हो जाता है। एंड दैट शिट है स्टोरी में, बस इतना यहाँ पे लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। बस राजा उस औरत को देखते एकदम पागल हो गया था, प्यार में हो गया था, तभी तो ज़बरदस्ती उसको अपना बनाना चाहता था। एक सेकेंड, शिट, इसके एंड में एक पोयम लिखा हुआ है और ये सेम पोयम तो उस प्रिंसेस के लिए भी बोला जाता है, अपनी वो जो सबसे सुंदर प्रिंसेस थी जिनबाई की बीबी। ये सेम पोयम डिस्क्राइब किया गया था उस औरत के लिए, उस सुंदर फ्लावर लेडी के लिए, और सेम पोयम इस सुंदर औरत के लिए भी डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो फ्लावर लेडी जब मरी थी और मरने के बाद शायद उसने पुनः जन्म लिया था और पुनः जन्म लेकर वो ये प्रिंसेस यहाँ पे बन गई। यार ये पुनः जन्म वाली बातें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि साला मेरा खुद का भी तो पुनः जन्म हुआ था। उस समय जो राजा था वो देख के पागल हो गया था सुंदर लड़की को देखकर। हालांकि इस लड़की को भी देख के पागल हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो राजा है इतनी बीबियां उसने रखी तो भी इसको बीबी ना बनाकर ज़ेनबाई को यहाँ पे दे दिया। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? अरे यार ये जो है किताब, इसमें किताब में ये जो पोयम है क्वेनजोंग ने लिखा है क्या? वो भी कहता ना ना उसने नहीं लिखा। तो शौ क्वेन भी लग उसने नहीं लिखा, क्योंकि क्वेनजोंग नाम का ये एक आदमी था जिसने प्रिंसेस को देखा था और देख कर ये पोयम बोला था, और जब से ये पोयम पूरे डायनेस्टी में फेमस हो गया। नहीं यार, मुझे नहीं लगता उस आदमी ने इस किताब में पोयम देख के कॉपी किया होगा, क्योंकि ये किताब हमेशा से बुड्ढे के पास था और इस बुड्ढे ने किसी और को नहीं दिया है। यानी कनेक्शन तो है, कुछ ना कुछ तो डीप कनेक्शन है। उतने में जो बुड्ढे एल्डर थे ना, वो सारे बुड्ढे एल्डर भी आ जाते हैं और कहते वाह यार एक बात हमको समझ नहीं आती यार, तुमने कब इस शौ क्वेन को अपना डिसाइपल बनाया? वो भी कहता यार बनाया बनाया, तुम्हें उससे क्या, मेरी मर्जी, मैं प्रिंसिपल हूँ। तो वो भी कहता हाँ प्रिंसिपल छुपे रुस्तम साले, बताता कुछ भी नहीं है। बाय द वे शौ क्वेन तो लंबे दिनों बाद आया है, कुछ पोयम वोयम लाया है क्या? अरे लाया है तो जल्दी से 2-3 पोयम हमारे मुंह पे मारना। शाओ कैन भी लग साले ये पोयम के भूखड़ साले फिर से मेरे पीछे पड़ गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।